नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? कौन सी लेंगे? तो आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? तो आज हम कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। तो बच्चों हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी हम पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर नए क्या सीखना है वह सीखेंगे। तो बच्चों हमने अगले क्लास में शरीर के अंगों के नाम लिए थे ना बच्चों, जिसमें शरीर के अंगों के नाम वह 2 वीडियो लिए थे। कई बच्चे कह रहे थे पहले वीडियो में भी था और दूसरे में भी था, लेकिन बच्चों पहले वीडियो में अलग थोड़े नाम थे और दूसरे में भी कई ऐसे नाम थे जो नहीं आए थे, इसलिए मैंने बच्चों दूसरा वीडियो लिया था। तो बच्चों आपको ये शरीर के अंगों के नाम है वह आपकी जो 100 पेज की बुक है ना, उसमें मैंने जो आपको ग्रुप में फोटो सेंड किया था उसमें वह फोटो में जितने भी शरीर के नाम हिंदी और गुजराती में थे वह आपको 100 पेज की जो आपकी बुक है वह अच्छे अक्षरों में लिखना है। क्या करना है बच्चों? अच्छे अक्षरों में 100 पेज की बुक में आपको क्या करना है? लिखना है। तो आप लिखेंगे ना? वह कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि देखकर भी गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। हमने भले ही FA1 और FA2 की परीक्षा में लिखने का ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन बच्चों FA1 की जो आपकी एग्ज़ाम अभी बाकी है और अभी फिर आने वाली है उसमें आपको लिखना है बच्चों, हिंदी ही लिखना है। क्या लिखना है? हिंदी लिखना है। तो बच्चों आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बच्चे एक एक वाक्य के जो प्रश्न होते हैं उसमें एक ही जवाब होता है, लेकिन उसमें ह्रस्व दीर्घ जैसे छोटी छोटी गलतियां कर डालते हैं। इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि बच्चों आप अगर देखकर भी आप लिखने में गलती करते हो तो परीक्षा में सोचो कितनी गलतियां करते हो। और कई बच्चे कहते हैं कि मैंने तो पर्चा पूरा लिखा था, उत्तर पूरा लिखा था, फिर मुझे इतने मार्क्स क्यों आए? लेकिन बच्चों ऐसी छोटी छोटी गलती के कारण आपको मार्क्स से कट जाएंगे, इसलिए आपको बच्चों ध्यान रखना होगा लिखने में। अब हम शरीर के अंगों के नाम आपने बच्चों अच्छी तरह से बुक में लिख लिए होंगे। आज हम बच्चों नया सीखेंगे। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? पक्षी के नाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पक्षी। कई बच्चे कह रहे हैं प्राणी और पक्षी में क्या फर्क है, लेकिन फर्क है बच्चों। पक्षी है वह आसमान में उड़ते हैं और प्राणी है वह जमीन पर होते हैं, इसलिए पक्षी और प्राणी में फर्क है। आपको प्राणी नहीं पूछा जाएगा, पक्षियों के ही नाम पूछे जाएंगे। तो आज हम कौन से नाम बच्चों सीखेंगे? पक्षियों के नाम। आपको क्या करना है बच्चों? चित्र को ध्यान से
देखना है और फिर उत्तर देना है। चित्र को ध्यान से देखो बच्चों। देख लिया बच्चों? चित्र को ध्यान से देख लिया सभी बच्चों ने? देख लिया होगा। यह पक्षी तो सभी बच्चों को आता है ना? यह पक्षी बच्चों को बहुत पसंद है। हमने पहले जो अ, आ, ई जैसे शब्द लिए थे उसमें मोर का भी चित्र था, शब्द में मोर का था बच्चों चित्र। तो आपको यह चित्र देखकर आपको बहुत मजा आई, क्योंकि यह पक्षी है वह रंग बिरंगी पक्षी है। बच्चों ध्यान से सुनो, इसके जो पंख है उसमें कलर है, वह प्रकृति में कुदरत ने इसे रंग बिरंगी कलर दिए। यह बारिश में मोर क्या करता है? नाचता है और कला करता है, तब बहुत सुंदर पक्षी दिखाई देता है। तो बच्चों हमारा ये है मोर है, वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी माना जाता है। अगर आपको अगली कक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारत का हमारा राष्ट्रीय पक्षी का नाम दीजिए, तो आपको क्या करना है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? मोर। तो यह पक्षी का नाम क्या है? मोर। बच्चों इसे हिंदी में भी मोर कहते हैं और गुजराती में भी मोर कहते हैं। तो हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? हंस। इसे क्या कहेंगे? हंस। इसका कलर कैसा होता है? सफेद। और यह पानी में ही रहता है। इसे क्या कहेंगे? पानी या तालाब। जैसे मोटे तालाब होता है उसमें उसका निवास होता है। इसे क्या कहेंगे? हंस। अगर आप परीक्षा में पूछा जाए कि पक्षियों के नाम दीजिए तो हंस लिखते हैं और उस पर इस तरह की बिंदी नहीं करते तो आपके मार्क कट जाए। भले आपने हंस लिखा और यह बिंदी न की हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अब हम अगले पक्षी की ओर जाते हैं और इसे क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? चिड़िया। क्या कहेंगे बच्चों इसे? चिड़िया। चिड़िया है हमें वह छोटी छोटी, उसकी चिड़िया की जो साइज होती है वह छोटी छोटी होती है। बच्चों इसका रंग है वह इस प्रकार कॉफी कलर का होता है। बच्चों यह हम चिड़िया हिंदी में कहते हैं और गुजराती में चकली। गुजराती में क्या कहते हैं? चकली। तो यह पक्षी का नाम अच्छी तरह से आपको याद आ गया होगा, याद हो गया ना? यह चिड़िया बच्चों आज के जमाने में यह पक्षियों में यह घोंसला लगातार पेड़ के कट जाने के कारण हमारे जो शहर बड़े बड़े शहर हो रहे उसमें पेड़ ऐसे कट जाने के कारण यह चिड़िया का जो अस्तित्व है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है।
यह चिड़िया दिन भी आता है बच्चों, वह यह चकली दिन, हम गुजराती में चकली दिन कहते, उसका यह पक्षी का दिन भी आता है। उसके दिन ऐसे उसके घोंसले माटी के बने हुए, उसका घर माटी का बनाया हुआ घर हो ना, उसको कई जगह बेचा जाता है और फ्री में भी बेचा जाता है। तो यह उसका अस्तित्व न लुप्त हो, इसलिए उसे घोंसलों को पालना चाहिए। इस प्रकार ऐसे चकली के दिन होता है। तो इसे क्या कहेंगे? चिड़िया। अब हम आगे पक्षी को ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने? देख लिया होगा ना बच्चों। जिस प्रकार हमारा जो पहला पक्षी मोर था, उसी तरह यह पक्षी का भी कलर देखो बच्चों, कितना सुंदर है बच्चों। कई तोता का रंग पूरा हरा होता है, लेकिन यह तोता का रंग दो प्रकार का है। ऐसे भी तोता आते हैं, उसका रंग कैसा होता है? हरा। लेकिन बच्चों यह पीला दिया हुआ है, तो यह इसी प्रकार के भी तोता आते हैं। तोता की इस प्रकार की भी जाती है। लेकिन बच्चों आम तौर पर आपको तोता देखे तो उसका रंग हरा ही होता है, हरा होता है ना। लेकिन बच्चों जो अलग प्रकार की उसकी जाति होती है, उसका रंग पीला होता है और हरा, ऐसे दो रंग के तोते आते हैं। जब आप बच्चों पक्षी संग्रहालय में जाओगे या बगीचे में जाओगे, यहाँ पर हमने गार्डन है ना नीलम बाग में, वहाँ पहले ऐसे पक्षियाँ बहुत सारे थे। इसमें आपको इसी प्रकार की तोता है वह देखने को मिलेंगे। आप कई बच्चों वहाँ गए घूमने के लिए, वहाँ गए होंगे, तब यह इसी प्रकार का तोता है वह आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों यह उसका जो चोंच होती है, चोंच, उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। जो हरा नहीं, लाल। क्या? लाल। उसका शरीर हरा और उसकी चोंच लाल, हरी या लाल? लाल होती है। क्या होती है उसकी चोंच? लाल कलर की। यहाँ पर भले ही अलग कलर दिया हो, अलग कलर इसलिए दिया हो कि यह जाति है वह अलग प्रकार की है। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से? अब हमें पक्षी को क्या कहते हैं वह पढ़ते। इसे क्या कहेंगे? कौवा। इसे क्या कहेंगे? कौवा। यहाँ पर दो मात्रा लगाई हुई है। इसका रंग कैसा होता है? काला। यह को बोलता है ना बच्चों, को। आपको पहली कक्षा में पूछा जाएगा कि पूछा गया होगा कि गुजराती में कि कौवा कौन प्रकार का आवाज काटता है, निकालता है। तो कौवा है, कौवा का करता है ना, उसकी कहानी भी है, चतुर कौवा, है ना बच्चों। तो उसका रंग कैसा होता है? काला। यह सभी बच्चों को पता होगा ना।
कि कौवा का रंग है वह कैसा होता है? काला होता है। कौन सा होता है? काला। आपको उसकी कहानी भी चतुर कौवा, गुजराती में चतुर कागड़ो, आपने सुनी होगी कि एक माटी का जो पानी का जग ओला था मिट्टी का, उसमें कौवा ने उसके अंदर पूरी थी और पत्थर डालकर वो उसने भर दिया। यह कहानी आपने अच्छी तरह से सुनी होगी और आपको यह पक्षी याद रह चुका होगा। यह पक्षी तो सभी बच्चों को याद होगा ना। तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जाएंगे पक्षियों के नाम लिखिए तो आपको यह याद तो जरूर होगा ना। अब हम अगले पक्षी की ओर जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। बच्चों, पक्षी के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आपको यह कहानी सुनकर कई बच्चे ऐसे होते हो कि उसको भूल जाते हैं और आपको अगर परीक्षा में भूल जाओगे तो यह कहानी याद कर आपको पक्षी का नाम जरूर आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। आपको पक्षी को ध्यान से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने। अब हम पढ़ते हैं। इसका रंग कैसा होता है? सफेद। इसे क्या कहेंगे? बतख। बतख कहेंगे। बच्चों देखो, गुजराती में हम बतख क कहते और हिंदी में ख करते, इसलिए हिंदी में क और ख में फर्क है। कई बच्चे हिंदी लिख डालते ब त क, लेकिन बतख नहीं, ब त ख आता है। शब्दों में भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। आप अगर गुजराती में बतख क कहते हैं तो हिंदी में बतख लिखे, पर ख लिखना भूलना मत। इसलिए हिंदी में बतख ख और गुजराती में बतख। इसलिए क और ख में लिखने में आपको ध्यान रखना है। इसी छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो आपको परीक्षा में बहुत सताती है और आपको याद होता है लेकिन आपके मार्क से बच्चों कट जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस प्रकार ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसी बातें समझा रही हूँ। यह बच्चों बतख है, वह आम तौर पर तालाब में देखने को मिलती है। कई बच्चे ने तालाब में गए होंगे ना। हाँ, ऐसे सुंदर तालाब होता है, उसमें उसका निवास होता है। छोटे छोटे तालाब में जो पक्षी जंतु है उसे वह उसका खोराक होता है। अब हम यह पक्षी आपने अच्छी तरह से याद रख लिया होगा ना। अब हम अगले पक्षी की ओर जाते हैं और उसे ध्यान से देखेंगे। यह बच्चों सभी बच्चों ने चित्र देख लिया होगा और सभी बच्चों को यह पक्षी का नाम याद रह गया होगा ना। बच्चे कह रहे हैं कि कैसे याद रह गया, लेकिन बच्चों हमने अगले जो ऊ शब्द लेखन थे, सोचो आगे हमने ऊ शब्द लेखन थे, उसमें ऊ से उल्लू, इस तरह हमने 2 से 3 बार यह शब्द रिपीट किया होगा ना। अब आपको ऊ शब्द लेखन में भी उल्लू आया होगा। कई बच्चों को याद अब आया होगा ना।
इसलिए यह शब्द है बच्चों, यह पक्षी का नाम दूसरी बार आया हुआ। ऊ से उल्लू हमने किया था ना बच्चों। कई बच्चों को याद आ रहा होगा, याद होगा ना। इसी क्या कहते हैं? उल्लू। यह बच्चों यह पक्षी है, आपने नहीं देखा होगा, कई बच्चों ने यह पक्षी नहीं देखा होगा, लेकिन यह बच्चों बड़े बड़े पक्षी है। वह आमतौर पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसकी ऊंचाई होती है, वहाँ पर वह घर करते हैं। आप कहीं भी बड़े बड़े गांव में जाएंगे तब यह पक्षी आपको देखने को मिलेगा। इसी क्या कहते हैं? उल्लू। क्या कहते हैं बच्चों इसे? उल्लू। आप अगर परीक्षा में इस प्रकार उल्लू नहीं लिखेंगे बच्चों तो आपके मार्क्स से वो कट जाएंगे। बच्चों उल्लू को गुजराती में क्या कहते हैं? हमने गुजराती में भी हमने उसे उल्लू इस प्रकार उसका गुजराती भी था ना। इसी क्या कहते हैं? गुजराती में कुवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुवड़। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसी क्या कहते हैं? गीध। क्या कहते हैं? गीध। बच्चों यह पक्षी है, वह आम तौर पर रेगिस्तान ऐसे विस्तार में अधिक देखा जाता है। यह जो जंतु है वह उसका खुराक है। इसे क्या कहते हैं? गीध। यह बहुत बड़ा पक्षी है बच्चों। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं और चित्र को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसी क्या कहेंगे बच्चों? चील। क्या कहेंगे इसे? चील। इसका रंग कैसा होता है? सफेद। अब हम अगले पक्षी की ओर जाएंगे और ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने? अब हम उसे पढ़ते हैं। यह पक्षी तो कई बच्चों ने देखा होगा ना, और उसका नाम भी याद रह चुका होगा। इसे क्या कहते हैं? कबूतर। इसे क्या कहेंगे बच्चों? कबूतर। यह बच्चों कबूतर का रंग है वो आकाशी होता है, आकाशी कलर होता है। इसे क्या कहेंगे? कबूतर। कई कबूतर ऐसे भी होते हो, आप फोटो में देख रहे हो, इस प्रकार के भी होते हो। और कई कबूतरों के रंग होते हैं, वह सफेद रंग होते। आपने देखे होंगे ना। कई बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखे होंगे। यह आकाशी कलर है बच्चों, लेकिन कई कबूतर ऐसे होते हैं जिसका रंग सफेद होता है। कई बच्चे कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, लेकिन आप बच्चों प्राणी संग्रहालय में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? कबूतर। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से
देखेंगे। यहाँ पर बच्चों देखो, अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। इस तरह बीच में है इंग्लिश है और उसमें यहाँ पर उसका क्या है, अर्थ है। देख लिया सभी बच्चों ने। अब हम इसे पढ़ते हैं। बच्चों हिंदी में इसे बेन फीवर बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बेन फीवर बर्ड कहते हैं। कई बच्चों ने यह पक्षी नहीं देखा हो, लेकिन बच्चों आप प्राणी संग्रहालय में जाओगे, यह सभी पक्षी देखने को मिलेंगे। इसे क्या कहेंगे? बेन फीवर बर्ड। यह बच्चों आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको यह पक्षी कई बच्चों ने नहीं देखा। इस पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षियों की जानकारी के लिए मैंने यह चित्र लिया है। कई चित्र ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। इसे क्या कहेंगे? बेन फीवर बर्ड। अब हम अगले पक्षी की ओर जाएंगे और पक्षी को ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? कलचुरी। क्या कहेंगे इसे? कलचुरी। इंग्लिश में रॉबिन, हिंदी में क्या कहेंगे? कलचुरी। आपको हिंदी ही याद रखना है, इंग्लिश नहीं। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से। अब इसे क्या कहेंगे? कोकाटुआ। इसे क्या कहेंगे? कोकाटुआ। यह बच्चों अधिकतर घने जंगलों में यह पक्षी दिखाई देता है, वहाँ पर ही वह निवास करता है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद। इसे क्या कहेंगे? कोकाटुआ। अब हम अगले पक्षी की ओर जाएंगे। पक्षी को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? ठठेरा। इसे क्या कहेंगे? ठठेरा। एक प्रकार का पक्षी होता है, वह उसकी साइज है बच्चों छोटी होती है और उसका चेहरा है वह रंग बिरंगी होता है। वह अधिकतर गाढ़ जंगलों में देखने को मिलता है। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे और चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया बच्चों? इसे क्या कहेंगे? सारस के प्रकार का एक पक्षी। जिस प्रकार जो सारस पक्षी होता है वो उसकी जाति है। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? राजहंस। क्या कहेंगे? राजहंस। यह बच्चों पानी में रहता है। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे।
इन्हें क्या कहेंगे? तिथरी। क्या कहेंगे? तिथरी। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे। इन्हें क्या कहेंगे? नीलपंख पक्षी। क्या कहेंगे? नीलपंख पक्षी। इन्हें क्या कहेंगे? चमगादड़। क्या कहेंगे इसे? चमगादड़। और गुजराती में चमचीड़िયું। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? मोरनी। और इसे बाज। और इसे आखिरी में बुलबुल। बच्चों, आपने चित्र के साथ अच्छी तरह से पक्षियों को पहचान लिया होगा ना। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं। तोता, तो इसे गुजराती में क्या कहेंगे? पोपट। गोरैया, चकली, एक प्रकार की चकली का प्रकार है जो छोटी होती है। कौवा, उसे गुजराती में क्या कहेंगे? कागड़ो। मैना, हिंदी में भी मैना कहेंगे और गुजराती में भी मैना कहेंगे। उल्लू, उसे गुजराती में क्या कहेंगे? कुंवर। चिड़िया, उसे गुजराती में चकली कहेंगे। बुलबुल, हिंदी में भी बुलबुल कहेंगे और गुजराती में भी बुलबुल कहेंगे। बाज, हिंदी में भी बाज कहेंगे और गुजराती में भी बाज कहेंगे। कबूतर, हिंदी में भी कबूतर कहेंगे और गुजराती में भी कबूतर कहेंगे। कोयल का भी बच्चों इस तरह ही है। चील, चील को हिंदी में क्या कहेंगे? चील। और गुजराती में समड़ी। इसी प्रकार गरुड़, और हिंदी में भी गरुड़ और गुजराती में भी गरुड़। और मोर को भी बच्चों उसी तरह कहेंगे, हंस को भी उसी तरह। और शुतुरमुर्ग को भी हिंदी में भी और गुजराती में दोनों में उच्चारण सही हो। और चमगादड़ को गुजराती में चामचीड़िયું। तो बच्चों, आज हमने पक्षियों के नाम है वह अच्छी तरह से सीख लिए होंगे ने। तो बच्चों, मुझे सभी बच्चों से आशा है कि यह मेरा वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से पक्षियों के नाम है वह समझ में आ चुके होंगे ना। तो सभी बच्चों ने जो मेरा वीडियो है वह ध्यान से देखा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।